ध्रुव का मधुवन में आगमन कैसे होता है और इसका क्या महत्व है। नमस्कार प्यारे मित्रों, माता पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा हृदय सम्राट भाइयों एवं बहनों व प्यारे बच्चों, आप सबको आल्हा रामकेश यादव यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही धार्मिक, बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं रोचक है। आज का विषय है ध्रुव का मधुवन में आगमन कैसे होता है। आइए जानते हैं इस वीडियो में। परंतु आप लोगों से आपसे निवेदन है कि हमारी वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए मेहमान बनकर आए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया हो तो आपसे निवेदन है, आपसे अनुनय है, आपसे विनय है, आपसे विशेष रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और घंटी वाला बटन भी दबा दें। आइए दोस्तों, जानते हैं ध्रुव का मधुवन में आगमन कैसे होता है। 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव हरि के दर्शन करने पहुँचे। ध्रुव एक पैर से हरि का ध्यान करके खड़े हो गए। अन्न त्याग कर फल फूल खाने लगे। फिर फल भी त्याग दिए, फिर पत्ते चबाते रहे, फिर पत्ते भी छोड़ दिए। जल पर पीकर रहने लगे, जल पीना भी छोड़ दिया, हवा पर जीवन व्यतीत करने लगे मेरे प्यारे दोस्तों। और हवा यानी वायु त्यागते ही देवता जलने लगे। जैसे शेर को निहार कर मुंह में सूखी हड्डी दबाए कुत्ता अपनी हड्डी का लोभ करके भयभीत होता है, उसी प्रकार देवता भयभीत हुए। इंद्र की आज्ञा पाकर ध्रुव का ध्यान डिगाने मैना, उर्वशी, कामदेव सहित सब ध्रुव के निकट गए। वन में मंगल हो गया, बसंत खिल उठा, भौरे भन करने लगे, अप्सराएं नाचने लगी, किन्नर उच्च स्वरों में गाने लगे। जब ध्रुव नहीं दिगा तो माया रानी का रूप रखकर पुत्र पुत्र कहकर रोने लगी। शोर सुनकर ध्रुव समाधि से जागे और मन में हरि का स्मरण करके सोचने लगे कि एकाएक मेरी माता वन में कैसे आ गई। अवश्य ही यह माया है। विचार का ध्रुव फिर समाधि में लीन हो गए। माया लज्जित होकर रह गई। इंद्र भगवान की विनती करने लगे कि हे प्रभु, मेरा इंद्रासन डोल रहा है, जल्दी ही ध्रुव को दर्शन दो। भगवान ने ध्रुव को आकर दर्शन दिए। ध्रुव भगवान के रूप को निहारने लगे। ईश्वर का सुंदर रूप देखकर ध्रुव भगवान की स्तुति करने लगे। उपरोक्त स्तुति ध्रुव ने भगवान की प्रेम से की। ध्रुव को हृदय से लगाकर प्रभु कहने लगे कि इच्छा अनुसार वरदान मांगो। वो बोले, हे प्रभु, मैं मांगू क्या? आपकी सेवा बिना सब बेकार है। मुझे नीति का ज्ञान नहीं है। भगवान नीति का ज्ञान देते हुए बोले कि झूठ कभी नहीं बोले, कभी मूर्ख मंत्री न रखें, देकर कभी वापस नहीं लेना चाहिए, बिना वास्तविकता समझ न्याय नहीं करना चाहिए, सबों से प्रेम रखो, ब्राह्मण को कभी कष्ट नहीं देना चाहिए, प्रजा को पुत्र समान पाले, व्यर्थ दंड न दे किसी को, चोरी, मांस, हिंसा, मदिरा, राज्य से दूर रहने दें।
पर स्त्री माँ के समान, दूसरे की स्त्री माँ के समान, दूसरे का धन जहर समझें, गुस्सा, घमंड, बैर, मोह त्याग कर सत्संग करके साधुओं को प्रभु समान समझें। भागवत चरित्र सुने, शत्रु से बैर उत्पन्न होने पर और युद्ध छिड़ने पर भेद कभी प्रकट नहीं करना चाहिए। सदैव कवि, विद्वान और वेदों की वाणी पर श्रद्धा रखनी चाहिए। कटुता छोड़कर धूर्त, धर्महीन ब्राह्मण को अधिकार न दें। कटुता छोड़कर धूर्त, धर्महीन ब्राह्मण को अधिकार न दें। पात्र देखकर ही दान करना चाहिए। नित्य पूजा पाठ करें। संध्या बंदन व्रत तथा पूजा रोज करनी चाहिए। उपरोक्त गुण वाले राजा को रत्ती भी दोष नहीं लग सकता है। छोटे पेड़ को सींचता रहना चाहिए और बड़े को छांटता रहना चाहिए। उसे झुकने न दें और सहारा देता रहें, जिससे वह झुकने नहीं पाए। फल फूलों को राजा पाता रहे। प्रजा का धर्म यह है कि खेती व्यापार से जो लाभ हो उसका 10वां अंश ब्राह्मण को दान कर दे, तो प्रजा को दोष नहीं लगता। ब्राह्मण को भी अपने दान में से चौथा दान कर देना चाहिए, इस प्रकार दोष नहीं लगता। तुम जाकर मेरी आज्ञा अनुसार राज्य करो और भक्ति मुक्ति के द्वारा कार्य को पूर्ण करो। भगवान ने राज्य का समस्त सामान प्रकटा दिया। डेरे, सेना, सेज, तंबू, बिछौने, रथ, हाथी, घोड़े, पालकी, दरबान, चोबदार, सुनार, बनिया, बाजार, सराफ, हलवाई, जौहरे, चमार प्रकट करके प्रभु ने ध्रुव को दिए और ध्रुव को चक्रवर्ती राजा बना दिया। हर की आज्ञा मानकर ध्रुव हाथी पर चढ़कर चल दिए। ध्रुव से देश देश के राजा भेंट देकर मिले और अपनी पुत्री ब्याहकर दहेज दिया। ध्रुव जब अपने नगर के निकट आए तो नारद जी ने राजा से कहा कि तेरा बेटा आता है, उसे भगवान ने चक्रवर्ती बना दिया, शोक न करो। सुनकर सुनीत के मन में अत्यंत दुख उत्पन्न हुआ। ध्रुव का भेजा हुआ दूत उत्तानपाद के पास आया। सब लोग ध्रुव से भेंट करने गए। पिता को देख ध्रुव ने मस्तक झुकाया। पिता ने पुत्र को हृदय से लगा लिया। पूर्ववासियों से कुशल क्षेम पूछकर आसन दिया। ध्रुव सबकी बड़ाई करने लगे कि बिना पुत्र के संसार थोता है। कंचनपुरी बनवाकर ध्रुव को स्थान दिया गया। ध्रुव प्रजा का पालन करने लगा। एक दिन वन में जाकर ध्रुव ने भगवान के भजन में मन लगाया। जिस तरह पानी में रहकर कमल दूध से प्रेम करता है, जिस तरह पानी में रहकर कमल दूध से प्रेम रखता है, उसी प्रकार राज सुख भोग कर ध्रुव उसमें लीन नहीं होते। 36 सहस होने पर भी एक दिन सोचने लगे। साधु और ब्राह्मणों को बुलाकर उन्होंने दान दिया। राज्य का भार पुत्र को दे वन को चल दिए। पहले वाले स्थान पर जाकर भगवान का स्मरण किया। कुछ समय बाद हरिगण विमान ले आए, जिसमें बैठकर ध्रुव स्वर्गपुरी सिधार गए। बैकुंठ चलते वक्त हरिगणों से ध्रुव ने कहा कि मेरी माँ को भी लेते चलो। हरिगण बोले कि वे आगे आगे जा रही हैं। ये देख आनंद से ध्रुव ने बैकुंठ धाम में वास किया।
भगवान ने उनको अचल पदवी प्रदान की, जिससे आज भी समस्त नभ के तारे उनकी ध्रुव तारे की परिक्रमा किया करते हैं। भगवान की इतनी पावन भक्ति को समझकर भी जो व्यक्ति उनकी पूजा नहीं करते, उनको बिना सींग का पशु समझना चाहिए। मैंने ध्रुव चरित्र संक्षेप में कह दिया। जो इस चरित्र को सुनते हैं और पढ़ते हैं, उनके सारे दुख नष्ट हो जाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, ये कथा अच्छी लगी हो, तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक करने का कष्ट करें, और अगर आप लोग पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, अतिथि बनकर पहली बार आए हैं हमारे चैनल पे, तो आप लोगों से निवेदन है, अनुनय है, विनय है, रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें, और हमारी इसी तरह वीडियो और भी आप तक आती रहें और अपने मित्रों तक आप भेजते रहें। इसके लिए आप लोग मित्रों को शेयर करने का कष्ट करें। किसी प्रकार की त्रुटि हो या सुझाव हो तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में भेजने का ज़रूर सुझाव कष्ट करें। जो आप लोग सुझाव भेजेंगे उसी के अनुरूप कहानियाँ बनाता रहूँगा। आप लोगों के द्वारा दिया गया सम्मान, सब्सक्राइबर और लाइक, शेयर, कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों से यही निवेदन करता हूँ कि आप लोग हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर इसी तरह पूरी वीडियो देखने का कष्ट करते रहें। मैं आने वाले समय में भी आप लोगों को अच्छे से अच्छी वीडियो लाकर दिखाता रहूँगा। मैं इसी के साथ अपनी बात को यहीं विराम करता हूँ। नमस्कार प्यारे मित्रों, बाय बाय।